आज हम इस वीडियो में पिक्चर को लेकर आने वाले हैं। हर एम्प्लॉय का जो है अलग अलग डेटा होता है, उसी हिसाब से उनकी पिक्चर भी साथ हमें मिलती रहे। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, ये प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयज मैनेजमेंट की, एम्प्लॉय कार्ड्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस मैनेजमेंट। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको जो है एक प्रोफेशनल काम इसमें सिखाया जाएगा। ऑफिस में किसी को अर्जेंट बेसिस पे अगर कोई कार्ड चाहिए, जस्ट हमने एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करना है, प्रिंट देना है और हमारे पास जो है उसका कार्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास जो है पिक्चर्स होनी चाहिए एम्प्लॉयज की। मैं यहाँ से पिक्चर्स जो है वो मैं इंसर्ट करता हूँ। पिक्चर्स मेरे पास जो है इस वक्त ये पड़ी हुई ये कुछ पिक्चर्स जो है मैंने डाउनलोड किए, मैं इन सबको जो है यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ और इनको अपनी लोकेशंस पे जो है सेट करता हूं मैं। यहाँ पे कैसे इंसर्ट करना है, आपने होम पे आना है, यहाँ पे आपको इंसर्ट का बटन नजर आएगा, इंसर्ट पे क्लिक करना है और पिक्चर्स फ्रॉम दिस डिवाइस। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका डैशबोर्ड जो है, आपका जो डेस्कटॉप का डैशबोर्ड है वो सामने आ जाएगा। वहां पे आपका जो भी फोल्डर है वहां से आपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको उसी सेल में इनको फिक्स कर देता हूँ जहां पे हमें पिक्चर्स चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है इस वक्त पिक्चर आ चुकी हुई है। एक चीज आपने और गौर करनी है, यहाँ पे जो है एम्प्लॉय डेटा, कार्ड और पिक 2। ठीक हो गया। इन फोल्डर्स के ऊपर आपने गौर करना है क्योंकि कुछ फॉर्मूला हमने जो है मैनुअली भी लिखना होता है, तो उस हिसाब से हमें बाद में प्रॉब्लम है। अब मैं चला जाता हूँ कार्ड के ऊपर। अच्छा, एक तो तरीका है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पिक्चर के सेल में जाऊं तो मैं यहाँ पे इस सेल को कॉपी करता हूँ ताकि मुझे ये सेल वहां पे नजर आ जाए, लेकिन ये काम नहीं करता। अगर मैं इसको पेस्ट स्पेशल करूं और यहाँ पे आ रहा है लिंक पिक्चर, तो हमारे पास ये जो है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर मैं 1002 करता हूं तो मेरे पास डेटा तो चेंज हो रहा है लेकिन पिक्चर मेरे पास चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, हम एक जो है हेल्पर सेल बना देते हैं और मैं रेफरेंस क्या देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेल्पर कॉलम या हेल्पर सेल लिख देता हूँ यहाँ से। हेल्पर सेल कौन सा है मेरे पास? F5। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ और इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है F5। सही है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो है एम्प्लॉय कोड्स की पोजीशन चाहिए। अब पोजीशन में क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पोजीशन है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे। आपको याद होगा हमने मैच का जब फॉर्मूला किया था, हमने जब प्रोडक्ट साइज सिलेक्ट किए, प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर हमने काम किया। आप जाएंगे तो आपके सामने एक वीडियो आएगी, प्रोडक्ट साइज सिलेक्शन समथिंग, इस तरीके से जो है ना हमारी एक वीडियो होगी, उसमें मैंने मैच के बारे में डिटेल से समझाया, वी लुकअप प्लस मैच। तो आपने समझ लेना है उसमें कि मैच मैंने क्या समझाया था, मैच क्या काम करता है। उसमें जो है हम पोजीशन के हवाले से बेसिकली काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैच का एक फॉर्मूला यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारे पास क्या है? L4। ठीक है, और उसके बाद अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये L4 जो है यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड कहाँ पे पड़े हुए हैं? एक्स लुकअप तो हमने लगा दिया पिछले एम्प्लॉय डेटा में। अगर आप शीट के नीचे देखें, जो शीट्स बनी हुई हैं एम्प्लॉय डेटा, कार्ड 2, पिक 2, एम्प्लॉय डेटा में हमने एक्स लुकअप का हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। ट्रांसपोज और एक्स लुकअप का काम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा काम है पिक्चर के सेल में से पिक्चर को निकाल के लेके आना। सही है। अब वहां पे हमारे पास एम्प्लॉय कोड सेम जो कि हमारे एम्प्लॉय डेटा में पड़े हुए हैं, पिक 2 में भी वही एम्प्लॉय कोड्स पड़े हुए हैं। ये मैं एक मरतबा आपको दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एम्प्लॉय कोड्स हमारे कहां पड़े हुए हैं, ये हमारे किस लिए काम आए हैं? ये हमने एक्स लुकअप में इनको जो है लुकअप कराया यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यही वाले एम्प्लॉय कोड जो है मैंने क्या किए, पिक्चर्स के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दिए, जो कि स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? A2 से, A1 से नहीं हो रहे, A2 से स्टार्ट हो रहे हैं।
सही है, A2 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई हैं, सारी तो मैं एक साथ जो है वो नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे 1049 एम्प्लॉइज जो है टोटल, आपने उनकी पिक्चर्स लगानी है जितने भी आपके एम्प्लॉइज हों। सो ये फाइनल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इसकी पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैच L4। अब मैं चला जाता हूँ पिक टू शीट पे। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास वो नंबर्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज, मैच को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पोजीशन। सही है, ये मेरे पास पोजीशन आ गई। अब अगर मैं यहाँ से जो है मैं इसको एक काम करता हूँ, इसकी लिस्ट भी बना देता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जाके सारे एम्प्लॉय कोड्स की लिस्ट बना देता हूँ मैं यहाँ से। ये डेटा वैलिडेशन है और लिस्ट, और यहाँ पे चला जाता हूँ मैं, ताकि हमें बार बार मैन्युअली हमें लिखना ना पड़े। एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर 2 सेलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास पोजीशन चेंज होगी, सेकंड वाला हमारे पास आ जाएगा। थर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास थर्ड वाला आ जाएगा। अब हमने इसको लिंक कराना है इसके साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत समझने वाली चीज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस सेल के लिए हमने एक नेमिंग रेंज जो है बनानी है। वो किस तरह से बनती है, आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे, नेम मैनेजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो हम वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये टेबल्स पहले से बने हुए हैं, उनको आपने नहीं छेड़ना। हमने एक हेल्पर बनाया, टेबल हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब हमने एक न्यू जो है नेमिंग रेंज बनानी है यहाँ पे। इसका नाम मैं सेलेक्ट करता हूँ पिक। सही हो गया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इंडेक्स मैच का। इंडेक्स मैच का आपको याद होगा, पिछली वीडियोस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखी तो पिछली वीडियो में लिखा होगा कि इंडेक्स मैच आपने देख लेना है। देखिए वो सारी बेसिक जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना, उसी से ही हम सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं, और आगे हमने उनको यूज करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई नई चीज समझाता हूँ ना, तो उसमें हमें, क्योंकि हमने आगे फाइनेंस की प्लेलिस्ट बनानी है, फाइनेंस में क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, और इसी तरीके से एग्जीक्यूशन की हमने बनानी है, सेल्स की हमने बनानी है प्लेलिस्ट। तो अब क्योंकि अब सारा ऑटोमेशन का काम चल रहा है, तो हम जो है इसी तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर ही चलेंगे। और जो चीजें हम पढ़ के आ रहे हैं उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं एडवांस लेवल पे। इसी तरह ये एडवांस जो है बढ़ता जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स। सो यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, अब मैं चला जाता हूँ, फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब मैं इस सेल को, पिक्चर के सेल को सेलेक्ट करता हूँ। मैच में हमने क्या दिया, नंबरिंग, यहाँ पे हमने दे दिया पिक्चर। अब हमने रिवर्ट नहीं जाना, अब हमने कॉमा लगा के सेट कर दिया। अब हमने मैन्युअली लिखना है। सो हमारे पास हेल्पर सेल कौन सा है, F5। F5 हमारे पास हेल्पर सेल है। कौन से शीट में है, कार्ड 2 शीट में। ये कार्ड 2 शीट है, इसमें जो है हमारे पास हमने एक हेल्पर सेल बनाया, उसमें F5 हेल्पर सेल है। अब हमने यहाँ पे मैन्युअली लिखना है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कार्ड। एक चीज आपने गौर करनी है, ये भी बड़ी समझने वाली है। मैंने स्पेस दिया हुआ है कार्ड और 2 के दरमियान में, और जब स्पेस हो ना तो आपने एक सिंगल कोट दे देना है, और स्पेस नहीं हो तो डायरेक्ट आप कार्ड 2 लिख सकते हैं। इन दोनों में स्पेस आ रहा है, आपने सिंगल कोट दिया, कार्ड स्पेस, और फिर आपने लिखना है 2। उसके बाद कोट के साथ इस शीट को क्लोज कर देना है। सही हो गया। अब जब हम शीट से कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, अगर हम दूसरी शीट से सिलेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क जो है यूज करते हैं। अब हम दूसरी शीट का जो भी है उसका सेल रेफरेंस हम दे सकते हैं। उसका सेल रेफरेंस क्या है, F5। ठीक है। अब मैं उसको F4 से लॉक कर देता हूं। लॉक करने के बाद हमारे पास ये हमारी नेमिंग रेंज है, ये हमारे पास जो है पूरा फॉर्मूला सेटल हो चुका हुआ है। अब अगर मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पे एक नेम रेंज बन गई है। नेम रेंज बना दी हमने। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि F4 को हमने कनेक्ट कर दिया नेम रेंज से। नेम रेंज में हमने क्या दिया है, हमने पिक्चर सेल दिया है, ये वाला। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। अब मैं लिंक पिक्चर जो है पेस्ट स्पेशल कर सकता हूँ, स्पेशल पेस्ट में कर सकता हूँ। अब क्या है, हमें यहाँ पे एक सेल, पिक्चर के ऊपर नहीं सेल के ऊपर सेलेक्ट करना है। ठीक है। इसी सेल को वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। मैं ऐसे इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ माउस ओवर करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और सबसे एंड में क्या आ रहा होगा, लिंक्ड
पिक्चर। सही है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो पिक्चर अब मेरे पास लिंक हो चुकी हुई है। अब पिक्चर लिंक हो गई लेकिन अभी भी काम नहीं करेगी। उसकी वजह है कि ऊपर नेमिंग रेंज गलत है। अब हमने जो नेम रेंज वहां पे लिखी है, अब हम वो नेम रेंज चेंज करेंगे। यहाँ पे इक्वल पिक, ये देखिए यहाँ पे नीचे जो है ये पिक आ गया हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा, मेरे पास पिक्चर चेंज हो जाएगी। नंबर 6 पे कौन सी पिक्चर पड़ी हुई है? ये पिक्चर पड़ी हुई है 1006। ठीक है। अब भाई मैं इसको जो है गायब कर देता हूं। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे काम तो बहुत आया लेकिन अब इसका आगे काम नहीं है मेरे पास। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको चेंज करता रहता हूँ, स्टार्ट से करता हूँ चेंज। ठीक है। 3 पिक्चर्स हम थोड़ा साइज सेट कर लेते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे सारी पिक्चर्स आ गई हुई हैं। 4 5 ये मेरे पास आ गई 6। ठीक है। साइज किसका? 3 वाली पिक्चर का साइज जो है 2। ये वाली पिक्चर जो है थोड़ी सेट कर देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, एक और काम हम कर देते हैं, एक इफेक्ट भी दे देते हैं पिक्चर को। यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट में आना है। यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हम कोई सिंपल देखते हैं जो कि हमारे एम्प्लॉय कार्ड के लिए बेस्ट हो। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, सिंपल है। उस हिसाब से ये इफेक्ट हर पिक्चर, ये हमने जो इफेक्ट लगाए सारी पिक्चर्स पे ये आएगा। अब मैं टू सिलेक्ट करता हूं तो ये देख सकते हैं आप। अब जहां पे पिक्चर्स नहीं है तो वो जो है आपको इस तरीके से बॉक्स शो करेगा। पिक्चर हमने टोटल 6 लगाई है। सो यहां तक दोस्तों हमारा काम जो है अभी खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा जो लॉजिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि जरूरत होती है। अगर स्टेटस हमें हमारा एक्टिव है तो ज्वाइनिंग डेट, और अगर स्टेटस हमारा इनएक्टिव है तो रिजाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग तो लिखी रहेगी लेकिन उसी वक्त इफेक्ट करेगी रिजाइनिंग डेट। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर यहां से हमने लॉजिक लगाना है कि जब इंप्लॉय स्टेटस यहाँ पे चेंज हो तो यहाँ पे हेडिंग भी आए रिजाइनिंग डेट की, यहाँ डेट आए और यहाँ पे रिजाइनिंग डेट की हेडिंग आए। ठीक है। सो इस तरीके से हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में काम करना है। सो अगर आपको पूछना हो कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज चेंज करनी है इसमें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाने में और इससे और ज्यादा एडवांस ऑटोमेशंस, एम्प्लॉय डेटाबेस, फाइनेंस डेटाबेस, एग्जीक्यूशन डेटाबेस, सारी चीजें हमने करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले और इस काम को मैं आगे कंटिन्यू करूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।